हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मधु किचन में लेके आई हूँ चीजी पुल पिज़्ज़ा रेसिपी, जो मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है। तो इस रेसिपी को हम आपको दो तरीके से बनाना सिखाएंगे, और गैस पर भी और माइक्रोवेव पर भी किस तरीके से बनते हैं ये चीज़ें। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सामान ले लिया है। देखिए रेडीमेड हमने पिज़्ज़ा बेस मंगवाया है, जो मार्केट में बड़े आराम से मिल जाता है। यहाँ पर मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया, पिज़्ज़ा सॉस, टमाटो सॉस और ले लेते हैं हम मेयोनीज। बस यही चार चीज़ों की ज़रूरत है। इसे और चीज़ें आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है कि क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल में आती है। सिर्फ ये ज़रूरी होती है ये सामान, और आप कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा करते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वही यूज़ कर सकते हैं। ये पिज़्ज़ा देखिए हमने रेडीमेड मंगाया है। आप ये वैसे तो घर पर ही बहुत ही आसानी से बन जाता है, लेकिन ये जल्दी मिनटों में जो बनकर एकदम हम दोस्तों को, फ्रेंड्स को खिला सकते हैं। इस तरीके से मंगा के आप कभी भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर हम माइक्रोवेव को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए हमने स्टार्ट कर लिया है, मतलब इसे ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद हम सबसे पहले करेंगे क्या चीज़ देखेंगे, इसमें कन्वेक्शन मोड। तो ये कन्वेक्शन मोड भी हमने 180 डिग्री पर सेट कर दिया है, देखें। और यहाँ पर अगर आपका सेट नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से सेट करना है। यहाँ पर देखिए ये एरो का निशान है जो नीचे की साइड है, इस तरीके से इसे दबाते जाओ, 30-30 करके आता रहेगा। और जहाँ पर आपका एकदम 180 डिग्री हो जाए तो वहीं आपको रोक देना है। देखिए मैंने आपको करके दिखाया है, इसी तरीके से आपको करना है। और हमने 8 मिनट का इसमें टाइमिंग लगाया है। ये हम प्री हीट कर लेते हैं पहले ही। स्टार्ट अपना पिज़्ज़ा बनाने से पहले ही हमें इसे गर्म कर लेना होता है। और यहाँ पर भी देखिए मैं कढ़ाई है, ये हमने एक भारी कढ़ाई ली है। कोई भी हम चीज़ बेक या कुछ बनाते हैं तो हमें एक भारी बर्तन लेना होता है। उसी तरीके से हम ये मोटी तली की कढ़ाई ले लिए और इसे गैस ऑन करके हाई फ्लेम पे इस तरीके से रख देते हैं। और इसमें मैंने डाला है सादा नमक, कोई सा भी नमक ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि आप कौन सा नमक ले रहे हैं। ये और नमक 3 से 4 बार यूज हो जाता है, इसे फेंकने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी यहाँ पर मैं रख देती हूँ कम हाइट का स्टैंड, देखना, क्योंकि कढ़ाई इसमें ज़्यादा हाइट की कोई ज़रूरत नहीं होती। और इसे इस तरीके से ढक देना है। यहाँ पर देखिए अब मैं पिज़्ज़ा खोल रही हूँ। इस तरीके का ये पिज़्ज़ा है, इसमें देखो होल भी होए हुए हैं, दोनों साइड से होल होते हैं। इसी तरीके से हम घर पर भी बनाते हैं, होल करके इस तरीके से हम ये देख लो, ऐसे ही हम घर पर भी बनाते हैं। और इस तरीके से हम दोनों बेस को दो बनाने हैं तो हम दोनों को इस्तेमाल में लेंगे। कढ़ाई पर भी बनाना है हमें, माइक्रोवेव पर भी बनाना है। तो यहाँ पर इसमें डालने के लिए सिंपल से हमने कुछ ज़्यादा फ्लेवर नहीं है, ऑनियन लिए है चॉप करे हुए, टमाटो, और यहाँ पर कैप्सिकम ज़रूरी होती है, सभी बच्चों को अच्छी लगती है। और तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए फिर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये इस तरीके से रख लिया है, जो भी आप पे है स्लिम बिल्कुल बेस। और सबसे पहले हम इस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस ज़रूरी होती है, सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस ही लगती है डो पर। डो कह रही हूँ मैं, बेस है ये, क्योंकि मैं घर पर बनाती रहती हूँ तो थोड़ा डो ही निकल रहा है। तो इस तरीके से लगा लेनी है सॉस, किसी भी चीज़ से लगा लो, नाइफ से, बटर नाइफ से, किसी भी चीज़ से अच्छे से लगा लेनी है। यानी अब हम लगाते हैं इस पर टमाटो सॉस। तो टमाटो सॉस भी हमें ज़्यादा से ही लगानी है अच्छे से, जो ताकि इन दोनों सॉस का अच्छे से टेस्ट आ जाए। और अच्छे से फैलाते हुए इस तरीके से अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मेयोनीज। जो तरीका होता है पिज़्ज़ा बनाने का वो सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान और टेस्ट में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। हमें इसमें ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बिल्कुल ही वो चाहिए, बिल्कुल ही जैसे बाहर से आता है, ऐसा कुछ नहीं, टेस्ट वो ही आएगा। और इसी तरीके से लगा लेना। अब हम लगाते हैं इस पर चीज़। तो हमें चीज़ इसमें लगा लेना है अच्छे से चारों साइड से, मतलब पूरा सर्कल चारों तरफ चीज़ अच्छे से फैल जाए, क्योंकि ये चीज़ी पुल पिज़्ज़ा है तो हमें चीज़ इसमें भर भर के डालना है। अब डालते हैं हम इसमें कैप्सिकम चॉप करी हुई, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा जितनी भी डाल सकते हैं डाल देना। और टमाटो, जो भी आपके बच्चों को अच्छा लगता है या आपको, आपके फ्रेंड्स को, वो सामान आप इसके ऊपर डालते हैं। अब डाल देते हैं अनियन। देखिए इस तरीके से हमने इसे पूरा अच्छे से भर दिया है। अब हम फिर से इसके ऊपर चीज़ डालेंगे, काफ़ी भर के
क्योंकि जब ही इसमें स्वाद आएगा, क्योंकि चीज़ ही है ये, तो चीज़ तो इसमें होना ही है। तो देखिए हमने इसी तरीके से दोनों बेस तैयार कर लिए हैं। देखो दोनों बेस हो गए हमारे तैयार मिनटों में। सिर्फ 1 मिनट लगी है मुझे इन्हें सजाने में। अब देखिए हमारा माइक्रोवेव प्री हीट हो चुका है अच्छे से। अब ये थोड़ा हाथों को बचा के आप आराम से इस तरीके से रख दें। अब रख दिया, अब हम इसे बंद कर देंगे और इसमें टाइमिंग लगा देंगे हम फिर से, क्योंकि टाइम सेट करना है हमें कितनी देर के लिए हमें इसे बेक करना है। हमने ये सिर्फ 10 मिनट के लिए बेक करा है, लगा दिया टाइम, और ये बेक होता रहेगा। यहाँ पर हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो चुकी है और यहाँ पर भी हम अपने पिज़्ज़ा को इस तरीके से रख देते हैं और इसे अब ढक देंगे। जितना देर हमने माइक्रोवेव को गर्म करा है उतनी ही देर हमने अपनी कढ़ाई भी गर्म करी है, ये भी उतने ही टाइम में हम उतारेंगे। और देखो बिल्कुल मैंने हाई फ्लेम पर रखा है और यहाँ पर भी हमने स्टार्ट कर दिया अपना, दोनों सेम टाइम है। अब देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसे निकले। देखो टाइमिंग हो गया और हमारा पिज़्ज़ा एकदम रेडी है आराम से हमने। और हाँ फ्रेंड्स, ये हाई स्टैंड पर ही रखना है, हमें छोटे स्टैंड पर नहीं रखना है। पिज़्ज़ा जब भी हम रेडी करते हैं तो हाई स्टैंड ही लेते हैं। और देखिए हमारा कितना सुंदर चीज़ सारा मैश हो गया है। और ऊपर से अब हम डालेंगे इस पर चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो, जो भी आपको अच्छा लगता है। सॉस भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ऊपर से सॉस नहीं खाते तो मैं इसमें ऊपर से सॉस नहीं डालूँगी। और देखिए अब हम इसके पीस कट करके दिखाते हैं आपको, कितना चीज़ी पिज़्ज़ा पुल बनकर रेडी हो गया। और यहाँ पर अब मैं आपको कढ़ाई वाला भी निकाल के दिखलाती हूँ। ये भी अच्छे से मैश हो गया, देखिए कितना सुंदर कलर आया है इसका भी निकल के। ये भी बस हमने 10 मिनट के लिए छोड़ा है, क्योंकि ये एकदम मैं आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि कढ़ाई में कैसे बनता है और माइक्रोवेव में कैसे बनता है और उनका टेस्ट कैसा होता है। तो ये देखिए कितना सुंदर ये भी बनकर एकदम रेडी है। जिनके यहाँ माइक्रोवेव नहीं होता वो कढ़ाई में आराम से बनाकर कभी भी खा सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए हमारे दोनों पिज़्ज़ा एकदम रेडी हो गए। अब ये भी मैं कट कर लेती हूँ चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो डालकर, इसे भी हमने रेडी कर लिया और इसे भी हम आपको पीस में निकाल कर दिखाते हैं। देखिए कितने सुंदर दोनों पिज़्ज़ा हमारे बनकर रेडी हुए। और देखो बेक भी अच्छे से हो गया है कढ़ाई वाला भी, और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। इसे जब जी चाहे बनाइए, खाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।